अच्छा, तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड अप्लाइड टू फाइंड द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड अप्लाई होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर, और जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसके अंदर आप देखें दो तरह के होते हैं, एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर जो सर्किट बना रहा हूँ ये सर्किट नॉन इन्वर्टिंग का है, जिसमें नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया। और ग्राउंड करने का मतलब इट इज़ एट एक्चुअली ज़ीरो पोटेंशियल। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड ये है कि जो आउटपुट हमें मिलती है फॉर एनी वैल्यू ऑफ आउटपुट, डिफरेंस ऑफ टू इनपुट्स मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। वेरी लो इनपुट चाहिए होती है, क्योंकि जो गेन होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, इट इज़ अ रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज ओवर डिफरेंस ऑफ इनपुट वोल्टेज, एंड इट इज़ वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 5। ये उसी वक्त आएगी जब ये वाला फैक्टर कम होगा, तभी ये वाला फैक्टर क्या होगा या गेन क्या होगी ज़्यादा। इसलिए इन दोनों का डिफरेंस ज़ीरो है, तो बोथ ऑफ दीज इनपुट्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। अब देखें इनपुट नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और उसमें से एक रेजिस्टेंस इनपुट है, उसमें से गुजरने वाला करंट I1 और दूसरी रेजिस्टेंस R2 है और उसमें से गुजरने वाला करंट I2 है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, करंट मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू द करंट मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट्स। और इनको सॉल्व करने से जो गेन मिलेगी वो आपको आएगी -R2/R1। और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इनपुट पर दिया जाने वाला वेरी स्मॉल सिग्नल आउटपुट पर जाके एक तो एम्पलीफाई भी होगा और दूसरा उसका फेज भी शिफ्ट होगा एट एन एंगल ऑफ 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। ट्रांजिस्टर में दो जंक्शंस होते हैं, एक इनपुट जो कि इमीटर और बेस पर मुश्तमिल होता है, दूसरा आउटपुट जो कि कलेक्टर और बेस पर होता है। इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस करना है, कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस करना है। और फॉरवर्ड बायसिंग इनपुट बैटरी से होती है, वो VBB से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरी VCC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है कि हाउ डिप्लीशन रीजन एट पोटेंशियल बैरियर इज प्रोड्यूस्ड इन PN जंक्शन। तो डिप्लीशन रीजन इज प्रोड्यूस्ड जब भी फॉरवर्ड बायस हो या रिवर्स बायस हो, जंक्शन के बनते हुए ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन, अ चार्जलेस रीजन इज क्रिएटेड अक्रॉस द जंक्शन। और उसकी वजह से चार्जेस स्टॉप हो जाती हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जिसे कहते हैं हम पोटेंशियल बैरियर। और अगर फॉरवर्ड बायसिंग है तो पोटेंशियल बैरियर का साइज कम हो जाता है, डिप्लीशन रीजन भी कम, रेजिस्टेंस भी कम, लेकिन करंट ज़्यादा। रिवर्स बायसिंग में उलट होगा, पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा, डिप्लीशन रीजन भी ज़्यादा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, लेकिन करंट कम हो जाएगा। और वो करंट जो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है वो मेजॉरिटी की वजह से, और जो रिवर्स होता है वो माइनॉरिटी की वजह से। उसके बाद है, हाउ डज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N टाइप सब्सटेंस डिफर फ्रॉम द मोशन ऑफ होल्स इन P टाइप। आप जानते हो N टाइप सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो टू हाई की तरफ मूव करते हैं, और P साइड में होते हैं होल्स और वो हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करते हैं। लेकिन एज ए होल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होल से ज़्यादा होती है, और उस मोशन को बोलते हैं मोबिलिटी, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। और ये म्यू जो है, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी, एंड मोबिलिटी इज डिफाइंड एट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक एडिशनल फीचर है इसका। और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, इसलिए ट्रांजिस्टर्स के अंदर NPN जो है उन्हें प्रेफर किया जाता है
P एंड P की निस्बत, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर जो कंसंट्रेशन में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है